हम आपके टेक्स्ट एनसीईआरटी के ब्लूप्रिंट से स्टार्ट ले रहे हैं। पेज 109 का ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन है। पेज 109 का ब्लूप्रिंट। ठीक है, देखो तीन इक्वेशंस है लॉज ऑफ मोशन की। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस हैं आपकी लॉज ऑफ मोशन की। ये काम आनी ही है, इसलिए मैं साइड लिख ही देती हूँ हमेशा। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट का पेज 109 पे क्वेश्चन 1 है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट, इसने स्टार्टिंग में रेस्ट वर्ड यूज किया है, मतलब मेरी इनिशियल वेलोसिटी। सॉल्यूशन मुझे जैसे जैसे समझ आ रहा है मैं लिखती जा रही हूँ। रेस्ट बोला है मतलब मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीटर पर सेकेंड नहीं लिखती हूँ। अच्छा, फिर मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बस एक्सेलरेशन के साथ चल रही है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब a क्या दिया हुआ है मेरा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स क्या होता है, टाइम। टाइम कितना है, बस कितना टाइम लगा रही है, 2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड अक्वायर्ड। कितनी स्पीड, मैंने आपको क्या बताया था, जब आप ऐसे सम से सॉल्व करते हो स्पीड और वेलोसिटी एक ही होते हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होते हैं। तो इफ इट्स यूजिंग स्पीड हेयर, ठीक है, इफ इट्स गिवन स्पीड हेयर, सो वेलोसिटी ही होगा वो। ठीक है, तो आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी v कितना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन 1, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फिर से ऐसे सम्स में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। लिख लो मार्जिन में, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी होती है ऐसे सम्स में, और डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस s, डिस्टेंस s फाइंड करना है। अच्छा, अब क्या है, यहाँ देखो आपको t दिया हुआ है, a दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा t कितना है, 2 मिनट्स है। t क्या है, 2 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो 2 × 60, 2 × 60 सेकेंड, 2 6 12, 120 सेकेंड्स। ठीक है, 120 सेकेंड्स आंसर। ठीक है, तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। a फाइंड करना है, a में आपको क्या फाइंड करना है, u, v। स्पीड अक्वायर्ड मतलब वेलोसिटी फाइंड करनी है फाइनल। कौन सी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो देखो इनिशियल तो दे दी है, इनिशियल u इज इक्वल टू 0। उन्होंने रेस्ट बोला है, रेस्ट। रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v तो फाइंड करना है, u क्या है आपका 0, a क्या है आपका 0.1, t क्या है आपका 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को किसमें कन्वर्ट किया, 120 सेकेंड में, तो 120। ठीक है, हमेशा आपको, मैंने आपको पहले भी बताया, टाइम सेकेंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही होना चाहिए, यही रूल है। ठीक है, तो यहाँ देखें, therefore v इज इक्वल टू 0 प्लस एनीथिंग। 0 देखो, 0 किसी में भी प्लस हो वो सेम टू सेम हो जाता है, 0 किसी में भी प्लस हो वो सेम टू सेम हो जाता है। तो v इज इक्वल टू 0.1 इंटू 120। ठीक है, 0.1। तो therefore v इज इक्वल टू, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो अपॉन में 10। ठीक है, तो 1/10। ठीक है, 0 0 कैंसिल, तो therefore 112 जा 12। ठीक है, 112 जा 12, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v आया आपका 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी या स्पीड आ गई। अब डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला s फाइंड
माइनस यू स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 ए क्या दिया हुआ है, ए क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1, एस क्या दिया हुआ है, एस क्या दिया हुआ है, एस ही तो फाइंड करना है, एस। बी क्या दिया हुआ है 12 स्क्वायर, और यू स्क्वायर तो 0 था, ठीक है। तो देयरफॉर 0.1 है, 1 के अपॉन में 10 मल्टीप्लाई एस, 12 का स्क्वायर, 12 जा 144 माइनस 0, देयरफॉर 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। तो 1/5 इंटू एस, ठीक है, 1/5 इंटू एस इज इक्वल टू 144 माइनस 0 क्या होगा 144, देयरफॉर s क्या आएगा, s इज इक्वल टू 144 अपॉन में 5 है। तो मैक्स का रूल क्या होता है, अगर सामने डिवाइड हो तो ऊपर जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये 5 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 144 5 जा करें, 144 5 जा क्या होता है 144 5 जा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 to 5 and 5 6 7, ठीक है, 720 मीटर, s इज इक्वल टू 720 मीटर, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी, आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या आई 12 मीटर पर सेकेंड, और आपका जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो कितना आया 720 मीटर आया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आया। बच्चों अभी देखो यहाँ पे सेकंड नंबर देखे ब्लूप्रिंट 109 पेज पे, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कंफ्यूज नहीं होना, स्पीड मतलब वेलोसिटी होती है, और इसने शुरू में ही ट्रेन की वेलोसिटी दे दी है 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर जो पहले दे दिया है वो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 90 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो मल्टीप्लाई 5/18 करना चाहिए, ठीक है। तो इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है। कट शॉर्ट करो, मैं 9 की टेबल लगा रही हूँ सीधी सीधी। देखो यहाँ पे 9 की टेबल आपको पता है ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कट शॉर्ट करो, 9 2 जा 18, 9 10 जा 90, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये u आया आपका, ठीक है, u ये आया। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, ब्रेक्स आर अप्लाइड। कह रहा है ट्रेन चल रही है इस वेलोसिटी के साथ, स्पीड्स के साथ चल रही है, फिर अचानक से ब्रेक लग गई और ब्रेक की वजह से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो a क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर माइनस में है, माइनस 0.5, ठीक है। फाइंड हाउ फार, फार FAR, फार मीन्स डिस्टेंस s, ठीक है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोल लो, हाउ फार s क्वेश्चन मार्क, हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। लास्ट में ट्रेन रुकने वाली है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। आप अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, एक एक शब्द ध्यान से पढ़ेंगे और अपने जो आपने सोचा है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, इन 5 चीजों में ही घूमना है और आपका आंसर आपके सामने। तो रेस्ट है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी
b इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अच्छा आपको s फाइंड करना है, तो s कैसे फाइंड करेंगे, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो s मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखो a है आपके पास, कहाँ है a, ये रहा आपके पास, s फाइंड करना है, b है u है, तो बस लगा दो। Therefore 2 मल्टीप्लाई a क्या दिया हुआ है, a माइनस 0.5, s क्या दिया हुआ है, s फाइंड करना है, b क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है आपका 0, u क्या दिया हुआ है 25, ठीक है। तो यहां देखो therefore 2 माइनस 0.5 है तो 5/10, ठीक है, 0.5 5/10, ठीक है। पॉइंट के बाद 5 है तो 1 में 10 लगेगा, ठीक है। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो अपॉन में 10, ठीक है। आपको पता है ना, डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में उतने 0 लगते हैं। मल्टीप्लाई s इज इक्वल टू 0 स्क्वायर मतलब 0 माइनस 25 का स्क्वायर, 25 जा 625, तो 625, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है। तो माइनस s, therefore माइनस s इज इक्वल टू 0 माइनस 625, 0 माइनस 625 क्या होगा, माइनस 625। तो therefore s इज इक्वल टू 625 मीटर, ठीक है। s क्या होगा 625 मीटर। तो हाउ फार द ट्रेन विल गो, द ट्रेन विल गो 625 मीटर। मीटर आगे जाएगी ट्रेन, ठीक है। तो सिंपल आपने देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, a दिया हुआ था माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, s मतलब हाउ फार, फार मतलब s फाइंड करना था, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट दिया हुआ था मतलब v इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला लगाई, ठीक है। 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, as इज इक्वल टू, तो इस तरह से आपकी ट्रेन 625 मीटर जाएगी। बच्चों क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 पेज 109 ब्लूप्रिंट का, सॉरी 109 नहीं 110, ठीक है, 110 पेज पे है, 110 पेज। अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन, ठीक है, एक ट्रॉली है, ट्रॉली नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. Acceleration कितना है ट्रॉली का 2 centimeter per second square, और क्या बोल रहे हैं, what will be its velocity 3 second, 3 second मतलब टाइम हुआ 3 second, what will be its velocity 3 second after the start, velocity फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी फाइंड मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो मैंने आपको बताया था जब भी डाउन वाले सम्स, तो मैंने बॉल का एग्जांपल भी दिया था कि नीचे फेंकते हैं तो जो इनिशियल वेलोसिटी, जब भी डाउन वाले सम्स हो, जो इनिशियल वेलोसिटी है u होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो डाउन वाला सम है तो u क्या होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सारा देखो u है तो फॉर्मूला लगा दो b इज इक्वल टू u प्लस at, तो b फाइंड करना है, u क्या है 0, a क्या है 2, t क्या है 3, ठीक है। तो 0 प्लस 2 3 जा 6, तो 6 0 प्लस 6 होगा, तो b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मैंने ये सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा, ठीक है। इसको अगर मीटर पर सेकेंड में शुरू में ही करते तो कर देते, ये बहुत छोटा सा सम था तो इसलिए मैंने नहीं किया। आप यहाँ करना चाहो तो कर सकते हो। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप डिवाइड 100 करके 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ आंसर 0.06 मीटर पर सेकेंड आता है, ठीक है।
पर मैंने इसमें ज्यादा नहीं किया कैलकुलेशन, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो मैंने आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकंड में रखा, ठीक है। मैंने कुछ यूनिट में चेंज ही नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 3। बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन, सॉरी। A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है, ठीक है, मुझे कार नहीं बनानी आती, ठीक है, रेसिंग कार है, ठीक है, ये कार है, जो भी समझो, ये कार है, कार का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं बनाती, शर्म आती है। देखो ये कार है, तो कार का जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, टाइम क्या दिया है, टाइम 10 सेकेंड। व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब एस, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखो रेसिंग कार है, देखो रेसिंग कार है, तो रेसिंग कार ने स्टार्ट लिया होगा तो पहले रुकी हुई पड़ी होगी ना, पहले खड़ी होगी ना, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। कार पहले खड़ी होगी फिर स्टार्ट हुई होगी, तो u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। तो आपको s फाइंड करना है। देखो आपके पास u है, आपके पास t है, आपके पास a है, कौन सी फॉर्मूला लगाओगे, तो देखो ये सेकेंड वाली फॉर्मूला यूज होगी, इस बार सेकेंड वाली फॉर्मूला आराम से लगेगी। देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अगर मैं इस बार भी 3rd नंबर फॉर्मूला लगाती ना तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, क्योंकि मेरे पास v नहीं है, ठीक है। सेकेंड वाली फॉर्मूला में क्या खाली u है, सेकेंड वाली फॉर्मूला में देखो s है, u है, t है, a है। तो देखो s फाइंड करना है, u है मेरे पास, t है मेरे पास, a है, ठीक है। मतलब फॉर्मूला की चॉइस भी इंपॉर्टेंट होती है, फॉर्मूला कौन सी चुनते हो वो भी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब जो आपको फाइंड करना है ना, उसके अलावा आपके पास सबकी वैल्यू होनी चाहिए। जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो, जो भी आप फाइंड करते हो, उसके अलावा सब चीजों की वैल्यू होनी चाहिए तो ही फॉर्मूला लगाने की। अगर मैं तीसरी फॉर्मूला लगाती तो मेरे पास v की वैल्यू तो है ही नहीं, मतलब मैं फॉर्मूला लगा ही नहीं पाती, ठीक है। यहाँ देखो s इज इक्वल टू u क्या है, 0, t क्या है 10, हाफ a क्या है 4, t क्या है 10 स्क्वायर। 0 10 जा 0 प्लस 2 1 जा 2 2 जा 2 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, 10 10 जा 100, ठीक है। तो 0 प्लस 200 जा 200, तो s, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू 0 प्लस 200, 200 ही होगा, 200 मीटर। s क्या होगा, 200 मीटर। मतलब कार कितना कवर करेगी डिस्टेंस, 200 मीटर कवर करेगी रेस में, ठीक है। मतलब रेसिंग कार चालू हुई थी, स्टार्ट किया था तो u 0 था, ठीक है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, ना पता लगे ना यूनिट देख के डिसाइड करो। मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन, सेकंड है मतलब टाइम, ठीक है। बस वैल्यू डालिए और आंसर, ठीक है। बच्चों अभी देखो यहाँ क्वेश्चन 5 ब्लूप्रिंट का ही, ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन 5 पेज नंबर 110 पे। A stone is thrown in a vertically upward direction, ठीक है। किसी ने नीचे से पत्थर फेंका है, नीचे, यहाँ पत्थर नीचे था, नीचे से ऊपर फेंका है, अपवर्ड डायरेक्शन, उल्टा, ठीक है। मैंने बॉल का एग्जांपल दिया था कि बॉल अगर आप नीचे से फेंकते हैं तो नीचे, ठीक है, तो आपकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। तो u क्या है, A stone is thrown in a vertically upward with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बॉल अगर आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर बॉल 2 मिनट जाके रुकती है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ स्टोन है, मैं बॉल का एग्जांपल देती हूँ, करी स्टोन है, बात तो वही हुई ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में u 0 होता है और अपवर्ड डायरेक्शन में v 0, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन वाला सम है, ठीक है, नीचे से ऊपर, ठीक है। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है क्योंकि ऑपोजिट जाता है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
क्योंकि धरती का जो ग्रेविटेशन है वो क्या नीचे खींचता है वस्तुओं को, यहाँ हम ऊपर फेंक रहे हैं स्टोन को। तो जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो आप जो है ग्रेविटेशन के खिलाफ जा रहे हो, एक्सेलरेशन के खिलाफ जा रहे हो। तो a इज इक्वल टू माइनस, ये क्या होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, stone is thrown on a vertically with the velocity of 5 meter. If the acceleration of the stone unit is 10 meter, down what will be the height? Height find करनी है, how much time। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला टाइम भी फाइंड करना है SB। तो पहले b इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाओ। b क्या दिया हुआ है 0, u क्या है 5 प्लस a क्या है -10, t क्या है फाइंड करना है। ठीक है, तो +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू प्लस -10t। 0 - 5 क्या होगा -5। ठीक है, 0 - 5, 0 के साथ कुछ भी प्लस करो माइनस करो सेम ही रहता है, -5 प्लस माइनस -10t। ठीक है, तो देयरफॉर -10 नीचे ले जाओगे, -5 अपॉन -10 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो -5 अपॉन -10, -5 माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, t इज इक्वल टू हाफ। Therefore t is equal to 1/2। 1/2 को डिवाइड करें, 2 को 1 से, 2 5 जा 10, तो 0.5 आया, तो 0.5 सेकेंड। ठीक है, t is equal to 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम क्या आएगा, टाइम 0.5 सेकेंड आया। टाइम आ गया, हाइट मांग रहा है, हाइट s कैसे फाइंड करोगे, s की फॉर्मूला ये 2as वाली लगा दो, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। नाउ इसमें देखो दो फॉर्मूला यूज हुई, पहले v इज इक्वल टू u प्लस 80 जिससे आपने t फाइंड कर लिया, और अब 2as वाली यूज करो। तो देखो 2a क्या है, फिर से -10, s फाइंड करना है, v क्या है 0, u क्या है 5, 2 10 जा 20 प्लस माइनस, तो 20s इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, -20s इज इक्वल टू 0 -25 क्या होगा -25, 0 का किसी से भी प्लस करो माइनस करो, -25। s को अकेला बनाओ, s इज इक्वल टू -25 अपॉन -20। ठीक है, कट करो, -25 अपॉन -20, माइनस माइनस कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। ठीक है, 4 को करो, 4 1 जा 4, -5 में से 4 गया 1.0, 4 2 जा 8, 10 में से गया 2 0, 4 5 जा 20, 1.25 आंसर। तो देयरफॉर s इज इक्वल टू 1.25 मीटर। s क्या आएगा 1.25 मीटर। तो देखो हाइट कितनी आई, तो देखो चालू कहां से किया था, v से चालू किया था, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, t मिला, फिर आपने ये ठीक है 2as वाली फॉर्मूला यूज की, तो इससे आपको s मिल गया। ठीक है, तो आपका जो हाइट क्या आया, हाइट मतलब s, हाइट का मतलब डिस्टेंस होता है, तो s आपका 1.25 आया और t हाफ सेकेंड आया। ठीक है, या 0.5 सेकेंड, मैंने इसमें भी कन्वर्ट किया है, हाफ सेकेंड या 0.5 सेकेंड। ठीक है, बच्चों अभी यहाँ देखो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज 112 का 4th नंबर, मैं डायरेक्ट 4th नंबर ले रही हूँ क्योंकि अभी जिस तरह के सम्स सिखा रही हूँ वैसा कंटिन्यूटी में, तो आपको आइडिया आएगी ये सम करते, सेम तरह के सम जो अभी सिखा रही हूँ सारे वही हैं। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक मोटर बोट है, एक बोट है। ठीक है, एक बोट है वो रेस्ट से, रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0, बोट u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट ले रही है और स्ट्रेट लाइन चल रही है, और कितने रेट से चल रही है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
देखो अगर आपको पता नहीं लगता है क्या दिया हुआ है तो इसने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, इसका मतलब इसने एक्सेलरेशन दिया है। तो एक्सेलरेशन कितना दिया है इसने, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फॉर 8.0 सेकेंड्स, 8.0 सेकेंड्स का मतलब इसने टाइम दिया है 8 सेकेंड, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए t = 8 सेकेंड, ठीक है। हाउ फार, फार का मतलब s फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो s दिया हुआ है, u 0 है, तो कौन सी फॉर्मूला लगाओगे, देखो s फाइंड करना है। तो देखो दो फॉर्मूला s की, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो आपके पास अगर ये वाली लगाते हो तो b नहीं है आपके पास, तो ये सेकंड वाली लगाओ, ठीक है। फॉर्मूला सोच समझ के लगानी चाहिए, सेकंड वाली सही रहेगी। s = ut प्लस हाफ AT², ठीक है। s क्या है फाइंड करना है, u क्या दिया हुआ है 0, t क्या है 8 प्लस हाफ, a क्या दिया हुआ है 3 और t क्या है 8²। जीरो 8 जा 0 प्लस हाफ 3, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर में 8 8 जा 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर में 8 8 जा 64, तो 2 बन जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 32, ठीक है। तो इज इक्वल टू 32 3 जा 32 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96, ठीक है। 32 3 जा 96, ठीक है। s = 96 मीटर। s = 96 मीटर आया, ठीक है। तो सिंपल था, s = ut प्लस हाफ AT² में u 0, ठीक है। हाफ a डालो 3, t क्या दिया हुआ है 8, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 32 3 जा 96, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों अभी आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पेज 112 का क्वेश्चन 7 देखेंगे, पेज 112 का, सॉरी पेज 113 का क्वेश्चन 7, 113 का क्वेश्चन 7। A ball is gently dropped from a height of, देखो बॉल गिर रहा है, ठीक है। बॉल इज ड्रॉप्ड मतलब गिर रहा है, ड्रॉप मतलब छोड़ना, ठीक है। ड्रॉप गिर रहा है, तो फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर है, s 20 मीटर है, और गिरता है, जब बॉल ऊपर से नीचे गिरता है तो u क्या होता है 0, मैंने आपको बताया ना, जब भी नीचे गिरे तो u 0 होता है, ठीक है। u 0 लिख ही देने का, ठीक है, u 0, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, v = 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v 10 मीटर पर सेकेंड है, with what velocity will it strike the ground, ठीक है। with एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है, ball is dropped gently from a height of, if its velocity increases at the rate of 10, with what velocity will it strike the ground, किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो a = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। v फाइंड करना है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मैंने भूल से मीटर पर सेकेंड लिख दिया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, v फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो किस तरह से करोगे, आपको s फाइंड करना है, तो सॉरी s दिया हुआ है, v फाइंड करना है, तो ये वाली फॉर्मूला यूज करो, 2as = v² - u², ठीक है। 2a क्या है 10, s क्या है 20, v क्या है v², u क्या है 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर 2 2 जा 4 और 2 0,
v स्क्वायर माइनस जीरो, v स्क्वायर माइनस जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो देयरफॉर 400 इज इक्वल टू v स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट 400, ठीक है। v इज इक्वल टू अंडर रूट 400, तो 400 क्या होगा, अंडर रूट 400, 400 का स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। 2 2 जा 200 जा 250 जा 225 जा 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। तो दो दो की पेयरिंग करें तो 2 2 5, तो क्या होगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो ये मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाला, ठीक है। स्क्वायर सामने जाके स्क्वायर रूट हो गया, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो b इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो विद व्हाट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मांग रहा था, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये ड्रॉप्ड अ बॉल, ठीक है, जहां पे नीचे गिरता है वहां u0 और जहां नीचे से ऊपर जाता है वहां v0 होता है, ठीक है। बच्चों अभी हम ये वाला देखते हैं, सम 10th नंबर, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, 10th पेज 113 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस पे। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक सैटेलाइट है जो ऐसे सर्कल घूम रही है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, रेडियस कितना है 42250 किलोमीटर है, ठीक है। तो कैलकुलेट इट्स स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है। अगर टाइम कितना है, टाइम है 24 आवर्स। एक सैटेलाइट अर्थ के चक्कर काटने में, उसको अर्थ के चक्कर काट रही है तो उसको 24 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अर्थ के चक्कर काट रही है तो उसको 24 घंटे लग रहे हैं और रेडियस है 42250, ठीक है। तो 42250 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। 42250 इंटू 1000 मीटर, ठीक है। किलोमीटर को मीटर कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, आवर्स को भी सेकंड में करो, 24 आवर्स, 1 आवर कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, और 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। अगर आवर को मिनट में, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना हो ना, आवर को सेकंड में, तो 260 से मल्टीप्लाई करना होता है, 260, ठीक है। तो ये आपका टाइम हुआ, ठीक है। ये आपकी रेडियस और ये आपका टाइम, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इट्स स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, ये सर्कल है ना, तो सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला या डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। ऊपर लिख दो, पेरीमीटर या डिस्टेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई r, तो 2 पाई r अपॉन t, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पाई क्या है, पाई 2 पाई r अपॉन t। अब वैल्यू डालो, 2 पाई क्या होता है 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, r की क्या दी हुई है 42250 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन t, अपॉन t, t की वैल्यू क्या है 24 इंटू 60, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देखो इस डिनोमिनेटर वाला, ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, ये यहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ आ जाता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो ना, और उसका भी डिनोमिनेटर हो,
अपॉन का भी अपॉन हो ना, तो ये वाला अपॉन इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, इस अपॉन के साथ। तो देखो यहाँ मैं कैलकुलेशन करती हूँ, तो s इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 42250 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 42250 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। 0 0 कैंसिल करें, अब यहाँ देखें टेबल लगाएं, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 11 जा, ठीक है। अब आगे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जो बचा वो लिखो। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। अब नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। ठीक है, अब नहीं हो रहा है। अब क्या रहा, जो बचा वो लिख दो। 11 मल्टीप्लाई 21125 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अच्छा, इसको कट शॉर्ट होगा, इसका कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, कहीं कहीं से भी किसी का भी कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे ये सारा, ठीक है। 2 1 1 2 5 को मल्टीप्लाई 11 करो। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 3 2 3 7 5, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 5 करेंगे, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 37, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 2 जा 10 11, 5 3 जा 15 16, 5 2 जा 10 11, ठीक है। 1 1 6 1 8 7 5, ठीक है। 1 1 6 1 8 7 5, ठीक है। 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, ठीक है। 18 और 21 से मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21 और 6 3 जा 18, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 1 3, तो 378 होगा, ठीक है। 378 को डिवाइड करना है 1 1 6 1 8 7 5 से, ठीक है। बच्चों अब यहाँ देखो, डिवाइड कर लो फटाफट। डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे करते हैं, ठीक है। करें डिवाइड, डिवाइड करेंगे ये, ठीक है। 3 7 8 को किससे करना है, 1 1 6 1 8 7 5, ठीक है। 3 7 8 देखो 1 1 6 1 से करेंगे तो 3 7 8 की टेबल में 1 1 6 1 कब आएगा, तो 378 3 जा करो, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 22 23, 3 3 जा 9 10 11, 1 1 3 4 आया। 378 3 जा 1 1 3 4, ठीक है। माइनस 11 में से 4 गया 7, 5 में से 3 गया 2, ठीक है।
अब 8 नीचे उतारेंगे तो देखो 378 278 के साथ नहीं जाएगा, तो हमको 7 भी नीचे उतारना पड़ेगा। 7 नीचे उतारोगे ना तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक नंबर उतार लो फिर दूसरा भी उतारो तो 0 लगता है। तो 2787, ठीक है, तो किसके साथ लगेगा 378, किसके साथ करोगे 2787 आएगा, तो 378 7 जा 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 49 प्लस 5 54, 50 54, 7 3 जा 21, 21 प्लस 5 26, तो 378 7 जा 2646, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 6 गया 1, ठीक है। अच्छा पॉइंट लगाएंगे 0, ठीक है, फिर से 378 के टेबल में फिर से 378 कब लगेगा कि 1410 आएगा, तो कब लग सकता है 378 2646 कब आया, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, 54, 7 3 जा 21 26, ठीक है। तो फिर से किसकी टेबल लगेगी 7, अच्छा अभी ये 0 कहाँ से लग गया, ठीक है, अभी तो ये भी नीचे उतारेंगे ना, 5 नीचे उतारो, ठीक है, तो 378 की टेबल में 1415 क्या कब आएगा, तो 3 जा 378 3 जा 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 20, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 22 23, 3 3 जा 9 10 11 1134, माइनस करेंगे 1134, ठीक है, तो 3 जा, ठीक है, 378 3 जा, ठीक है, तो माइनस करो 5 में से 4 के 1, 11 में से 3 गए 8, 3 में से 1 गए 2, तो 281 है। 378 281 से नहीं जाता तो पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 लगेगा। 378 में 2810 कब आएगा, 378 7 जा 378 7 जा 2646, ठीक है, माइनस करो 10 में से 6 गए 4, ठीक है, यहाँ 1 कट किया तो 0 लगेगा, ये 1 कैरी लेगा, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गए 1, ठीक है, 1640, तो 378 में 1640 कब आएगा, 4 जा 378 4 जा 4 8 जा 32, 4 7 जा 20 29, 4 7 जा 28 29 30 31, 4 3 जा 12 13 14 15 1512, ठीक है, तो यहाँ 378 4 जा, ठीक है, तो 2 पॉइंट पे एंड करते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। 3073.74 आप 2 पॉइंट पे एंड कर सकते हो, ठीक है, तो आंसर क्या आया 3073.74, ठीक है, तो ये ऐसा है, डिस्टेंस आपका इतना मीटर आया, ठीक है। अगर आपको ये डिवाइड नहीं करना था, यहाँ रोक के यहाँ मीटर लिख देते तो भी चलता, पर मतलब आपके आंसर में शायद पीछे ये दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, इसलिए मैंने पॉइंट में लाया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी छोड़ते, ठीक है, एग्जाम में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप नहीं कर पा रहे, यहाँ छोड़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है, कंप्लीटली आप लोगों पे है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर। और आपने क्या किया, सैटेलाइट थी, सर्कुलर पार्ट था, तो आपको पता है पेरीमीटर 2πr होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन 2πr अपॉन t, सिंपल वैल्यूज डाली और आपका आंसर। बच्चों आज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सम्स थे, तो आज बहुत ध्यान से करना और सबके क्वेश्चंस लिखना और आंसर्स लिखना, ठीक है। और होमवर्क में मैं कुछ सेकंड टाइम नहीं दे रही हूँ, सब 1 टाइम ही करना है, पर अच्छे से करना, ठीक है। क्वेश्चंस भी अच्छे से लिखना, आंसर भी अच्छे से लिखना, ठीक है। और एक मैं आपको आज थोड़ा बायो में एक डायग्राम दे रही हूँ। देखो बायोलॉजी के लिए आपने सुना होगा कि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, ठीक है। बायोलॉजी जो होता है वो डायग्राम्स के लिए ही होता है।
तो हम आज साइड में बायोलॉजी के डायग्राम्स चालू करते हैं, ठीक है। मैं आपको बायोलॉजी में 2 टाइम्स एक डायग्राम होमवर्क दे रही हूँ। आपका चैप्टर 5 है, ठीक है। चैप्टर 5 है आपका, उसमें ये जो पेज नंबर 58 है, चैप्टर 5 पे पेज नंबर 58 है, उसका फिगर 5.3। देखो बायोलॉजी में अगर आपने डायग्राम्स अच्छे से कर लिए ना तो बायोलॉजी में आधी जंग जीत ली, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या, केमिस्ट्री में इक्वेशंस होती हैं, केमिकल इक्वेशंस। फिजिक्स में फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स। और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो डायग्राम्स ऐसी चीज है जो आपको अपने आप से मतलब खुद से आपको वो इम्प्रूव करने होते हैं, ठीक है। कोई आपको आइडिया दे सकता है पर ड्रॉ खुद करना है, ठीक है। तो आज से हम साइड में बायोलॉजी के सिर्फ डायग्राम्स चालू करते हैं, ठीक है। चैप्टर जब भी किया पर एटलीस्ट जब भी हम चैप्टर चालू करेंगे तो हमारे एटलीस्ट डायग्राम आप लोग को आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको आज दे रही हूँ डायग्राम बायोलॉजी में चैप्टर 5, ठीक है। सेल वाला चैप्टर है आपका, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उस पेज नंबर 58 पे फिगर 5.3, फिगर 5.3 2 टाइम्स बनानी है, ठीक है। फिगर 5.3 2 टाइम्स बनानी है, वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। फिगर 5.3 आपको 2 बारी बनानी है, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या बायो भी तैयार हो जाएगा, तो हम जब भी बायो करेंगे आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है। चलें, थैंक यू।